लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हॉकर की तरफ से एक लेटर आया होता है जिसे कैप्टन रीड कर रहा होता है और उस लेटर के साथ एक फिंगर भी भेजा होता है। तो चलिए यहीं से आगे देखते हैं। अश्किन बोलता है, क्या ये फिंगर सीजर की है? अश्किन पूरी तरह से डर जाता है। ईगेन कहता है वो शायद अभी जिंदा है और अश्किन से बोलता है, इस तरह से मत देखो कि जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। हम बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, केवल तुम ही नहीं हो जो सीजर के लिए चिंतित हो। और कैप्टन से बोलता है, अपने लोगों को बुलाओ और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो। एक ग्रुप को उस डायरेक्शन में भेजो जहाँ से एरो आया था और उनके पैरों के निशान ढूंढने को बोलो। बारिश तो रुक गई है बट ग्राउंड अभी भी गीला है, अगर वे जल्दी करेंगे तो उन्हें पैरों के निशान जरूर मिल जाएंगे। और दूसरे ग्रुप को बोलो कि वो हर घर जाकर सर्च करें, सभी प्लेस पर जाकर सर्च करो, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। मैं उन्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें टाउन जाना चाहिए और वहाँ आने जाने वाले सभी लोगों को हमारे पास लेकर आओ। कैप्टन बोलता है, यस मास्टर। ईगेन अश्किन से बोलता है, बाद में सैड होने का हमारे पास बहुत टाइम है, ये तो अभी केवल एक फिंगर है, अगर आप ऐसे बैठे रहे तो इसके बदले में उसकी भुजा और पैर भी आ सकते हैं। अश्किन अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलता है, चाहे जो हो जाए मैं सीजर को बचा के रहूँगा। उधर सीजर अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, मुझे पता है ये देखकर लॉर्ड अश्किन रो रहे होंगे और पुरानी बातों को याद करने लगता है। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगा। और ये सब सोचकर सीजर रोने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसन चुपचाप अपने रूम में बैठा होता है। ईगेन उसके रूम में आता है और बोलता है, तुम शायद अपने लोगों के साथ रहना चाहते हो जिसकी तुम इतना चिंता करते हो, और जब तक तुम अपने भाई की साइड रहोगे तब तक हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। हम दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, बट अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कैशन बोलता है, क्या? ईगेन बोलता है, तुमने सही सुना, तुम्हें इस प्लेस को छोड़कर जाना होगा। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। कैशन बोलता है, बट मास्टर प्लीज़ बात तो सुनिए। ईगेन बोलता है, तुम पहले मूर्ख और बेवकूफ़ ही थे और अब तुम मुझसे भीख भी मांगना चाहते हो। कैशन बोलता है, मुझे लगा था कि मेरा भाई अटैक करेगा बट मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी करेगा, और मैं अपने ही भाई को कैप्चर करने के लिए आपसे कैसे बोल सकता हूँ? आखिरकार वो मेरा भाई है, मैं अपने भाई की मौत का कारण नहीं बन सकता। ईगेन बोलता है, अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाह हुए होते तो मैं वहीं पर मर सकता था। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें मुझको बताना चाहिए था। कैशन बोलता है, बट मैं अपने भाई को मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? ईगेन बोलता है, तुमने जब मेरे पे चाकू से वार किया था उसके बाद मैंने तुम्हें वापस लाया था। वास्तव में मैं उतना निर्दयी नहीं हूँ जितना तुम मानते हो, बट इस टाइम जो घाव है वो बहुत गहरा हो गया है। मैं यहीं पर सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से जाओ, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ईगेन की बात सुनकर वो रोने लगता है। अब दिखाया जाता है कि ईगेन रूम में बैठकर बुक रीड कर रहा होता है। तभी उसको पुरानी बात याद आती है जब सब कुछ नॉर्मल था। इसमें दिखाया जाता है कि कैशन का डैड ईगेन से मिलने आया होता है। उसका डैड बोलता है, क्या तुम इस ओल्ड मैन को हाय नहीं बोलोगे? मैं तुमसे मिलने नहीं आता इसलिए तुम मुझसे अपसेट हो क्या? ईगेन उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मिस्टर अश्किन। उसका डैड बोलता है, वाओ तुम कितने बड़े और हैवी हो गए हो। वो पुरानी बात को सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है। ईगेन बोलता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? कैप्टन बोलता है, मैंने किसी को आदेश दिया है, वो उसे सुबह ही बाहर कर देगा। ईगेन बोलता है, गुड। कैप्टन बोलता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और जहाँ तक मुझे पता है उसके भाई ने उसे बुलाया तक नहीं। ईगेन मन में सोचता है, ये वही जगह है जब मैं पहली बार उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। और कैप्टन से बोलता है, जब तक वो मुझे धोखा नहीं देता तब तक मैं सब कुछ भूल सकता हूँ। मैं उसकी ईमानदारी की तरफ आकर्षित हुआ था, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, हालांकि ये थोड़ी देर के लिए ही था, बट उसके पिता ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे नहीं भूल सकता। हालांकि मैं चाहे जितना उसके पिता से हेट कर लूँ बट मैं उसे नहीं मार सकता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि अश्किन उसे कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। और मुझे यकीन है कि वो अपने भाई के पास ज़रूर जाएगा, और अगर तुम उस पर नज़र रखोगे तो उसके भाई तक ज़रूर पहुँच जाओगे। कैप्टन बोलता है, बट क्या आप ठीक रहोगे? ईगेन बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम कैशन का यूज़ करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कैशन को उसका भाई मिल जाएगा और वहीं सीजर को किंग मिल जाएगा। और मेरे लिए वो बुक को अपने फेस पर रखता है और बोलता है, मैं तो अपनी दुनिया में खुश हूँ। कैप्टन बोलता है, मास्टर ईगेन
ईगेन बोलता है, उस पर नज़र रखो, शायद ये हमारा आखिरी चांस है। कैप्टन बोलता है, यस मास्टर, और मन में सोचता है, बट आपके बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि आप उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। अब हॉकर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉकर उस लड़की से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने सही प्लेस बताया था? लड़की बोलती है, हाँ मैंने सही प्लेस बताया था। हॉकर गुस्से में बोलता है, तब उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? सीजर बोलता है, अगर वे बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए बातचीत संभव है? हॉकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी पूरी तरह से हालत ख़राब है, बट फिर भी कैंची की तरह चलने वाली जुबान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं तुम्हारी ज़बान को काट दूंगा। मुझे लगता है कि फिंगर उनके लिए काफ़ी नहीं था, मुझे इस बार तुम्हारी जुबान को काट कर भेजना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है, मास्टर हॉकर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं उधर जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पर क्या हुआ है। हॉकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अब दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक कैशन के रूम में आते हैं और बोलते हैं, मुझे आदेश मिला है कि तुम्हें इस प्लेस से बाहर फेंकना है, तो यहाँ से जल्दी चलो। उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उसको लैनोन मिलती है और बोलती है, कैशन क्या हुआ? और उसे इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये सब कैसे हुआ? कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, क्या वो उसे सच में निकालने जा रहा है? दूसरा बोलता है, मैंने सुना कि सीजर को किडनैप कर लिया गया है और इसके भाई ने लॉर्ड ईगेन को दोबारा से मारने की कोशिश की। उसमें से एक और बोलता है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि इसे जिंदा क्यों रखा गया है, इसे मार क्यों नहीं देते? दूसरा बोलता है, वो इसे प्यार करने लगा था, इसलिए इसे अपने क्लोज रखा था। उसमें से एक और बोलता है, मुझे तो लगता है इससे बहुत हर्ट हुआ होगा, क्योंकि पहले उसने इसके साथ खेला फिर इसको बाहर फेंक दिया। गेट के पास जो सैनिक खड़ा होता है वो बोलता है, क्या इसके पास सामान भी है? पैशन के साथ एक लड़की होती है, वो बोलती है, ऐसा हमें कोई आदेश नहीं मिला है, लॉर्ड ने बोला है कि इसे बाहर फेंकना है। वो यहाँ पर एक गुलाम बन के आया था, इसके पास खुद की कोई चीज़ नहीं है। वो सैनिक बोलता है, मैंने सुना कि लॉर्ड ईगेन इसके प्यार में पागल हो गए थे, इसलिए मैं इससे मिलना चाहता था, बट ये तो एक सामान्य लड़का है। वो सैनिक पैशन के साथ बदतमीजी करने लगता है और बोलता है, सच में इसके पास बहुत अच्छा फेस है। वैसे तुमने हमारे आईसी लॉर्ड को अपने प्यार में कैसे फंसाया? अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़की गुस्से में बोलती है, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते तो अपनी जुबान चलाना बंद करो। मुझे आदेश मिला है कि बिना किसी प्रॉब्लम के इसे जल्दी से बाहर भेजना है, तो अपनी बकवास बातें बंद करो। और वो लड़की कैशन को गेट से बाहर कर देती है, बट कैशन वहीं पर रुक जाता है। वो लड़की बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, तुम अब पूरी तरह से फ्री हो, यहाँ से जाओ और एक अच्छी लाइफ जियो। और ऐसा कहकर वो लड़की गेट बंद कर लेती है। कैशन बोलता है, रुको, मुझे नहीं जाना है। अब कैशन ईगेन की बातों को याद करने लगता है, जब ईगेन ने बोला था अब घाव बहुत गहरा हो गया है, और मन में सोचता है उसे इस बार बहुत ही हर्ट हुआ है। कैशन उसके द्वारा कही गई सारी बात को याद करने लगता है और बोलता है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था और उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैंने उस लड़के के साथ धोखा किया जो हमेशा मुझे देखकर स्माइल करता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अस्किन बहुत गुस्से में होता है और ईगेन से बोलता है, तुमने उस गुलाम को जाने कैसे दिया? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ईगेन बोलता है, हाँ मैंने किया। अस्किन बोलता है, मैंने तुमसे बोला था कि सीजर के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। ईगेन बोलता है, मैंने उसे इसलिए भेजा कि मुझे सीजर तक पहुंचना है। अब से हमारा काम केवल कैशन का पीछा करना है, क्योंकि वो अपने भाई के पास ज़रूर जाएगा। अस्किन बोलता है, उसका पीछा करना? अब मुझे हंसने पर मजबूर मत करिए। मुझे पता है कि तुम उसे यहाँ से निकालना चाहते थे, जिससे तुम उसकी लाइफ बचा सको। ईगेन बोलता है, आप गलत हो, मैंने उसे इसलिए भेजा क्योंकि मैं सीजर का पता लगाना चाहता था। अस्किन बोलता है, ओके मैं समझ गया, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैशन का क्या करने वाले हो, चाहे तुम उसे जिंदा रखो या मार दो, बस मैं ये चाहता हूँ कि सीजर जिंदा वापस आ जाए। और ईगेन को हक्का लेता है और बोलता है, प्लीज़ सीजर को बचा लो, मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और स्ट्रांग बन जाऊँगा तो जो भी बोलोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, बस इस बार सीजर को बचा लो। ईगेन उसके सर को सहलाता है और बोलता है, ये सब मेरा प्लान था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।